शाम धीरे धीरे रात की आगोश में खोने लगी थी। वैदेही और वृंदा घर वापस लौट चुकी थी। घर में कदम रखते ही वृंदा अपनी ट्रॉफी को सीने से लगाए खुशी खुशी उछल रही थी। लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुक गई। उसने मासूमियत से वैदेही की तरफ देखा। मम्मी। वैदेही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी। हाँ बेबी। वृंदा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे पापा कहाँ काम करते हैं? वो जल्दी नहीं आएंगे क्या? मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे पापा कैसे दिखते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ मासूम जिज्ञासा थी। अपने उनकी कोई फोटो भी नहीं रखी। मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। ये सुनते ही वैदेही का चेहरा फीका पड़ गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने किसी तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वृंदा के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब वो आ जाएंगे टैब में आपको सब बता दूंगी और आप उनसे मिल भी लेना। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, वैसे आज जो आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, क्या वो अथर्व मामा को नहीं दिखाना? वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। वृंदा की उदासी पल भर में गायब हो गई। सच? वैदेही ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ बेबी। वृंदा खुशी से अपनी ट्रॉफी उठाकर भागी। मैं अभी मामा को दिखाती हूँ। उसके जाते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। वैदेही धीरे से सोफे पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। मैं कैसे समझाऊं यूज? उसकी आंखें नम हो गईं। उसके पापा को तो ये भी नहीं पता कि उनकी एक बेटी भी है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर हथेली पर गिर पड़ा। तभी उसका मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। मीट मी राइट नाउ। मैसेज के नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, अर्जुन रायजादा। वैदेही का दिल जोर से धड़क उठा। उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन। उसने बिना देर किए तुरंत कॉल लगाया। फोन पहली ही रिंग में उठ गया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर वही भारी, ठंडी और अधिकार से भरी आवाज सुनाई दी, राधिका। वैदेही की सांस अटक गई। अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे तुमसे अभी मिलना है। उसकी आवाज में ऐसा ठंडा जुनून था जिसने वैदेही के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वैदेही ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों? लेकिन अर्जुन। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन ने बीच में ही रोक दिया। मैं वजह फोन पर नहीं बताऊंगा। बस 10 मिनट में नीचे आ जाओ। मैं वेट कर रहा हूं। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। हेलो अर्जुन। लेकिन तब तक लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वैदेही कुछ पल तक मोबाइल को देखती रह गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, कहीं अर्जुन को सब सच तो नहीं पता चल गया। उसने घबराकर एक बार ऊपर वृंदा के कमरे की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर अपना पर्स उठाया और तेज कदमों से घर के बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छा चुका था।
वैदेही तेज कदमों से सीढ़ियां उतर रही थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही डर बढ़ता जा रहा था। आखिर अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर अर्जुन और वृंदा को आमने सामने नहीं आने दे सकती। यही सोचकर उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। बिल्डिंग के बाहर ब्लैक लक्जरी कार के सहारे अर्जुन रायजादा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा शांत था, लेकिन उस खामोशी के पीछे ऐसा तूफान छिपा था जो किसी की भी दुनिया उजाड़ सकता था। वैदेही उसके सामने आकर रुक गई। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर पड़ी, वो समझ गई कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अर्जुन, क्या हुआ है? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वैदेही पीछे हट गई। जो कहना है यही कहो। अगले ही पल अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, गाड़ी में बैठो राधिका। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि वैदेही एक पल के लिए जड़ हो गई। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। कुछ ही मिनटों बाद कार शहर की भीड़ से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दोनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। अर्जुन कुछ सेकंड तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने धीरे से जेब से एक फाइल निकाली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने दर्द भरी नजरों से वैदेही को देखा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, राधिका? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वैदेही भौंहें सिकोड़कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिना कुछ कहे अर्जुन ने वो कागज उसके हाथों में रख दिया। खुद देख लो। वैदेही ने हैरानी से फाइल खोली। ये क्या है? उसकी नजर जैसे ही रिपोर्ट पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ कांपने लगे, सांस गले में अटक गई। डीएनए रिपोर्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ पैटर्निटी 99.99%। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें अविश्वास से अर्जुन की तरफ उठीं। अर्जुन की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक पिता का टूटा हुआ दिल था। उसने भारी आवाज में कहा, वृंदा मेरी बेटी है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। वैदेही ने कांपते होठों से कहा, वृंदा मेरी बेटी है अर्जुन। इतना सुनते ही अर्जुन का सब्र टूट गया। वो एक झटके में उसके करीब आया और उसके दोनों बाजू कसकर पकड़ लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं है वो। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। वो मेरी भी बेटी है राधिका। उसने रिपोर्ट उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, और ये इस बात का सबूत है। वैदेही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। धीरे से बोली, सिर्फ पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता अर्जुन। ये सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसने दर्द भरी हंसी हंसी, बाप, तुमने मुझे उसका बाप बनने का मौका ही कब दिया राधिका? उसकी आवाज कांप रही थी। जब वो पैदा हुई। मैं कहाँ था? जब उसने पहली बार चलना सीखा, पहली बार बोलना सीखा, पहली बार बुखार आया होगा, पहली बार रोई होगी।
उस हर पल में मैं कहाँ था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे हर उस पल से दूर रखा जो एक पिता की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। उसने अपना सिर झुका लिया। क्या मैं इतना बुरा था? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी कि मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया? कुछ पल तक वहां सिर्फ खामोशी रही। वैदेही की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर सालों का दर्द और डर आज भी जिंदा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सिर्फ आज का दर्द दिखाई दे रहा है अर्जुन, लेकिन मुझे वो हर रात याद है जब मैं अकेली थी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुम मेरे साथ नहीं थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक तरफ अपनी बेटी को खो देने का दर्द था और दूसरी तरफ उन जख्मों की आग जो 4 साल बाद भी नहीं बुझी थी। उन्हें नहीं पता था कि आज की यह मुलाकात सिर्फ एक सच सामने नहीं लाई थी, इसने उस तूफान की शुरुआत कर दी थी जो अब उनके प्यार, उनकी नफरत और उनकी बेटी वृंदा की जिंदगी तीनों की किस्मत बदलने वाला था। अर्जुन की आंखों में दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। एक बार उसकी भारी आवाज कार के सन्नाटे में गूंज उठी। एक बार भी तुमने मुझे खुद को सही साबित करने का मौका नहीं दिया राधिका। उसकी आंखें नम थी। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। मैंने तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, लेकिन मैं अपनी हर गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। उसने दर्द भरी नजरों से वैदेही को देखा। तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। वैदेही कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों में सालों पुराना दर्द लौट आया। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। सोचा नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, जिस दिन मैं उस घर से निकली थी, उस दिन तुम्हारी बहन और तुम्हारी दादी ने मुझसे जबरदस्ती डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाए थे। अर्जुन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे उस घर से धक्के देकर निकाल दिया था और तुम कहीं भी नहीं थे। उसने दर्द भरी हंसी हंसी। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। कार के अंदर फिर खामोशी छा गई। अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। कुछ पल बाद वह धीमे से बोला, मेरी दुनिया तो मेरे अपनों ने ही बर्बाद कर दी राधिका। उसकी आवाज टूट चुकी थी। अब मैं तुमसे शिकायत भी क्या करूं? उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। सिर्फ इंजन की आवाज और दोनों की भारी सांसें उस खामोशी को तोड़ रही थी। कुछ देर बाद कार वैदेही के अपार्टमेंट के सामने आकर रुक गई। वैदेही बिना उसकी तरफ देखे दरवाजा खोलकर उतरने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें गुस्से से ज्यादा डर था। वैदेही ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन की आंखें लाल थीं। मैं सब कुछ खो चुका हूं राधिका। उसकी आवाज भर्रा गई। अपना प्यार, अपना भरोसा,
अपना परिवार, अपनी जिंदगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों में फिर वही जुनून उतर आया। फिर मुझे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वैदेही ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। ये कभी नहीं होगा, अर्जुन। वृंदा सिर्फ मेरी बेटी है। मैं तुम्हें वृंदा के करीब कभी नहीं आने दूंगी, अर्जुन। वो वैदेही की बेटी है, मेरी बेटी, जिसे मैंने अकेले पाला है, अकेले हर दर्द सहकर बड़ा किया है। अब तुम्हारा उसकी जिंदगी में कोई हक नहीं है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान प्यार की नहीं, जुनून की थी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे रोकने की जितनी कोशिश करोगी, मैं उतना ही अपनी बेटी के करीब आता जाऊंगा। अब ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं रही, राधिका। अब बात मेरी बेटी की है। उसने कार का शीशा ऊपर किया। उसकी नजरें आखिरी बार वैदेही पर ठहरी। तैयार रहना, क्योंकि इस बार अर्जुन रायजादा अपनी बेटी को लेने आएगा और खाली हाथ कभी वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर उसने एक्सेलरेटर दबा दिया। ब्लैक लक्शरी का अंधेरे में गुम हो गई।